बार बार ये सवाल उठता है, महिलाएं पंचायत चला सकती हैं या नहीं चला सकती। पहले महिलाएं स्वयं से कभी नहीं आई पंचायतों में, और ना ही उन्हें आने नहीं दिया गया। ये ना कहूँ कि वो आई नहीं, आने नहीं दिया गया। राजनीतिक हिस्सेदारी और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रियता पुरुषों की तुलना में बहुत कम थी। इस हकीकत को परखकर भारत सरकार ने सन 1993 में पंचायती बैठकों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य बनाया। बिहार में सन 2006 के पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए 50% बैठक आरक्षित की गई। सैद्धांतिक तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। 50% रिजर्वेशन जो मिला पंचायती राज में बिहार में, उसमें क्या हुआ कि मार्च के महीने में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उसके जस्ट बाद एक महिला को कि 3 बच्चे का मर्डर उनके आंख के सामने किया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुखिया पद की दावेदारी की थी। 3 साल का 6 साल का बच्चा था उनका, और आंख के सामने गला रेत कर मार दिया, पेट में चाकू डाल के। मतलब इतनी बुरे तरीका, अमानवीय तरीके से कि वो याद भी नहीं करना चाहती हूँ। ज़्यादातर केसेस में यही था कि वो वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि 2001 से जो मुखिया बने आ रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता उनके हाथ से निकले। मान लीजिए 2001 में जो मुखिया के लिए खड़े हुए, तो वो 2-3 अगर उम्मीदवार थे, तो तीनों की आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही थी। 2006 में उन लोगों ने इस प्रतिद्वंदिता को जारी रखा, और महिला आरक्षण जैसे आरक्षित सीट हुआ तो सबने अपने घर के रिश्तेदार को, महिलाओं को खड़ा करना शुरू किया। और आपसी में, चूँकि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, वो बंदा कैंडिडेट नहीं है, तो अब तो वो खुला है कैंडिडेट, तो वो घर की कोई महिला है, तो वो सीधे सब लोग वो आपस में वो खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, कहीं बेटे का मर्डर हुआ किसी महिला का, किसी के हस्बैंड का मर्डर हुआ, कहीं किडनैपिंग की घटनाएं हुई, कई महिला के साथ तो बलात्कार की घटना हुई। उनके सत्ता की लड़ाई में शिकार हो रही थी महिलाएं, तो उनकी इच्छा शक्ति या वो क्या कर रही हैं, वो कहीं बहुत पीछे रह गई थी। और पुरुषों की जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी वो हर जगह आगे थी। जीतने से पहले हस्बैंड को लगता है, या उनके जो ससुर हैं, जो जिन्होंने भी खड़ा किया है उनको, कि इनके बदले काम मैं करूँगा। वहाँ पे सत्ता तो वो अपने हाथ में चाहते हैं। थोड़ी सी अगर समझ हो गई उस महिला नेता में, तो वो खुद से काम करना चाहती हैं, और ये टकराहट और ये बातें शुरू हो जाती है वहाँ पे। अभी मुजफ्फरपुर की ये घटना है, जहाँ पे वो बजाय कुछ लोगों ने धमकी दिया महिला जनप्रतिनिधियों को कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो अंजाम बुरा होगा। इन लोगों ने नहीं सोचा था अंजाम बुरा का मतलब क्या। इन्होंने कहा जो करना है हमारे साथ करो। इन लोग तो उन कुछ मनचले लड़के थे, उन लोगों ने जाकर एक लड़की के साथ बलात्कार किया, और उसके बाद इन्हें खुली धमकी दी कि तुम्हें जो करना है तुम लोग कर लो। मामला देखिए ये था ना कि चुनाव के समय से ये चल रहा था कि वो बैठ जाने वाली बात थी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, आप बैठ जाओ। और ये महिलाएं जो थी बहुत सशक्त महिलाएं हैं। ये लोग पिछले टर्म में भी रही थी, और ये काफ़ी एक्टिव हैं और खुल के मतलब गलत के खिलाफ बोलती थी। तो उस समय उनको काफ़ी दबाव दिया गया, यहाँ तक कि उनको काफ़ी सेक्सुअल एब्यूज़ भी उनके साथ हुआ, परेशान काफ़ी किया लोगों ने। ये नहीं बैठी, रीइलेक्ट होके आई, दोबारा चुन के आई। अब उनके साथ जब उन्होंने देखा कि उन लोगों ने देखा कि ये ऐसे नहीं मान रही है, तो उसके बदले में और तरीके से परेशान करने लगे। अभी पिछली बार वाले में 2010 के आसपास इलेक्शन के समय एक महिला थी, उन्होंने कंप्लेन किया था हम लोगों के पास। वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, और चूंकि उसको खड़ा किया था, जो मैंने पहले कहा कि उस गांव का जो पैसे वाला व्यक्ति था वो खड़ा किया था, और चूंकि वो सीट जो था वो अत्यंत पिछड़ी जाति का था, और वो बंदा जो था वो सामान्य जाति से था, तो वो इसलिए वो अपने घर की वाइफ को, अपने घर की किसी महिला को खड़ा नहीं कर पाया था, तो उसने उसको खड़ा किया। खड़ा करने तक ठीक था। चुनाव जीतने के बाद इस महिला ने ये डिसीज़न लिया कि मैं काम करूँगी। उसके बाद उस बंदे ने उस औरत को घर पे आके, जबकि वो 40+ की 50 के आसपास की वो लेडी हैं, उनको बुरी तरह पीटा। उनके घर में आके उसके हस्बैंड ने इस पर विरोध किया, उनको पीटा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें खड़ा किया है, अपने से काम कैसे कर लोगी। ऑफिसर्स भी अभी भी ऐसे हैं और संवेदनशील कि वो मानते हैं कि औरतों से बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो जब पैसे का मामला होगा, लेन देन का मामला होगा, तो वो सीधे उनके पुरुष सदस्य से बात करेंगे। उनकी साठगांठ वहाँ बनी रहती है। और वैसी स्थिति में जहाँ महिला खुद चाहेगी मीटिंग में जाऊँ, वहाँ पे उसके हस्बैंड या ये सब कहेंगे कि नहीं आपको नहीं जाना, आप घर में रहो, हम कर लेते हैं आपका काम। कल तक जो औरत घर के अंदर रहती थी, जिसको किसी भी बात पर डपटना या मार लगाना तो छोटी सी बात थी, या घर से बाहर भी निकल रही है, कहीं पानी भी भर रही है, या गलत नज़र से देखना, ये सब तो छोटी सी बात मानते हैं लोग। तो औरत भी तो जागीर है उनकी। और अब वो औरत खुलेआम गांव में घूम रही हैं, ब्लॉग जा रही हैं, पटना तक पहुंचती हैं और अपने हक की बात कर रही हैं, और साथ साथ पंचायत लगा रही हैं।
ये निर्णय ले रही हैं किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें समाज आसानी से नहीं अपना पा रही हैं। अब कहने लगे ये लोग कि अगर पूरा गांव खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो चूंकि औरतें पंचायत में आ गई है इसलिए गांव के सिस्टम टूट रहे हैं औरतों की वजह से। अभी भी नहीं अपना पाते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपराध के बिना, हिंसा के बिना या फिर सत्ता के जो निर्धारित कुछ पैमाने बना दिए गए हैं उनके बिना भी ये राजनीति कर सकती है। उनको राजनीति मानते ही नहीं है। इसमें अगर थोड़ी सी सुकून की बात आप कर लें तो ये मान के चलें कि महिलाएं आई हैं 50%, तो थोड़ी सी सब्र भी है, सुकून भी है कि ये कम से कम अपराध और इस तरह के अपराधीकरण नहीं करेंगी जो बाकी लोगों ने या बाकी जमात ने किया है।